हेलो एवरीवन। हम पढ़ा रहे हैं आपको दशमलव भिन्न। और कल हमने कराए थे 45 क्वेश्चन। 45 से आगे चलेंगे 46वें क्वेश्चन पे। देखिए 46वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 46वां क्वेश्चन कह रहा है 256 की पावर 0.16 गुणा 16 की पावर 0.18 इज इक्वल टू क्या। चलिए 256 16 का स्क्वायर है गुणा 0.16 गुणा 16 की घात 0.18 16 की घात 16 दूनी 32 0.32 गुणा 16 की पावर 0.18 और 32 और 18 जोड़ लें तो 0.50 हो गए। अब 0.50 जो होता है यानी कि 4 की घात 2 और चढ़ा लें गुणा 0.50 16 4 का स्क्वायर होता है। जब 0.50 में 2 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1.00 यानी कि 4 की घात 1 और इसका जो मान होगा 4 की घात 1 का वो होगा 4। वो होगा कितना 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखें 47वां क्वेश्चन कर रहा है 47। ये कह रहा है यदि 1.5x इज इक्वल टू 0.04 y तो x y माइनस एक्स अपॉन y प्लस एक्स बराबर क्या होगा। बराबर क्या होगा? चलिए यहां से ले लीजिए 1.5x इज इक्वल टू 0.04 y को यहाँ ले आइए x अपॉन वाई और इसको यहाँ ले जाइए इज इक्वल टू 0.04 अपॉन 1.5। इससे इसे डिवाइड दशमलव हटा लो यानी कि ये हो जाएगा 4/150। 2 से 2 दूनी 4 और 50 कट गया 75 बार। कितना हो गया 2/75। अगर बात तुलना करने की आ जाए तो हम यहाँ से चलें यानी कि x/y बराबर बिल्कुल सिंपल तरीके में बता रहा हूँ 2/75 यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 2 और y बराबर कितना हो जाएगा 75। उठाओ और वैल्यू यहाँ रख दो। y की वैल्यू कितनी है 75। 75 माइनस 2 y की वैल्यू कितनी है 75 और x की वैल्यू कितनी है 2 यानी कि 75 में से 2 गए 73 और 75 और 2 कितने हो गए 77। आंसर हो गया ये।
नेक्स्ट 48 48 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है b अपॉन a इज इक्वल टू 0.25, तो 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी प्लस 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू क्या होगा? चलिए वैल्यू उठाते हैं किसकी? इसकी, यहां से, यानी कि b अपॉन a इज इक्वल टू 0.25 अपॉन, इसको हटा दें 100, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, 1/4, तो b की वैल्यू कितनी होगी? 1 और a की वैल्यू कितनी होगी? 4। b बराबर 1 और a बराबर 4, यही तुलना कर लेंगे। चलिए ये क्या कह रहा है? इसने कहा है कि 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2 अपॉन प्लस 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू क्या होगा? तो 2 a की वैल्यू कितनी थी? 4 माइनस 1 और 2 गुणा 4 प्लस 1 प्लस 2/9, 4 दूनी 8 माइनस 1, 4 दूनी 8 प्लस 1 प्लस 2/9, 8 में से 1 गया, कितने बचे? 7, 8 और 1 9 प्लस 2/9, 7 2 9/9, 9 से कट गया, आंसर कितना आ गया बेटा? 1, आंसर आ गया 1। चले नेक्स्ट, ये कह रहा है आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। बड़ी आराम से उसने कहा है 52,416 को भाग दिया जाए कितने से? 312 से, तो 168 आता है। फिर कह रहा है 52.416 को भाग दिया जाए 0.0168 से, तो क्या आएगा? ठीक, तब क्या आएगा? देख हमारे पास क्या है, अगर उसने ये कहा है कि 52,416 को 312 से भाग दिया जाए तो 168 आता है, और अगर हम 168 से भाग दे दें तो 312 आएगा। कितना आएगा? 312 आएगा। दोनों की एक कंडीशन, अगर इसको इससे भाग दें तो इतना और इसको इससे भाग दें तो इतना आएगा। चलिए अब इसने दशमलव लगाए, ऊपर कितने दशमलव है? 3, और नीचे कितने बेटा? 4। ठीक, यानी कि हम अगर ये दशमलव हटाएं तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगी, एक 0 बढ़ जाएगी, यानी कि ऐसे एक 0 बढ़ गई। जब एक 0 बढ़ी तो एक अंक, यानी कि इससे 312 आ रहे थे, एक 0 यहां बढ़ी तो एक 0 आंसर में भी बढ़ जाएगी। ठीक, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 3120।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है ज़्यादा वाइट मारो, ज़्यादा वाइट सही है वो? पचासवां क्वेश्चन है 1.125 इंटू 10 की पावर k इज इक्वल टू 0.001125 हो तो k बराबर क्या होगा? इसने कहा k बराबर क्या होगा? k बराबर क्या होगा यानी कि 1.125 इंटू 10 की पावर k है। अगर हम दशमलव को यहाँ है, दशमलव एक अंक के बाद, और दशमलव को यहाँ ले जाएं तो 1 2 3 अंक जाएगा, यानी कि 1.125 गुणा 10 की घात, अगर सीधे हाथ की तरफ ले जाएंगे, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ, तो घात माइनस में आएगी। अब तुलना करनी है हमको किससे? इससे। ठीक, यानी कि 10 की घात k बराबर 10 की घात माइनस 3, आधार बराबर हैं तो घात भी बराबर होंगे, यानी कि k बराबर कितना आ जाएगा? माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 51वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो 51वां क्वेश्चन कह रहा है ये कह रहा है यदि 547.527 बटे 0.0082 हो बराबर x हो तो 54 75 27 बटे 82 बराबर क्या होगा? 82 बराबर क्या होगा? उसने बड़ी अच्छी कंडीशन रखी है। तो मेरे भाई हम इसको उठा लें सबसे पहले, ठीक, और ये करें कि 547.527 बटे 0.0082 बराबर x करें, और ये गिने कि ऊपर दशमलव कितने हैं? 3, और नीचे दशमलव कितने हैं? 4। अगर दशमलव हटाएं तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी, है ना, यानी कि ऊपर हो जाएगा 547 और 52 70, है ना, बटे 82 बराबर x, और वो कह रहा है कि इतने बटे 82, यानी कि वो जीरो नहीं चाहता। तो जीरो का मतलब क्या है? कि जीरो का मतलब है गुणा, यानी कि 52 गुणा 10 बटे 82 बराबर x। अब 10 की हो रही है यहां गुणा, और यहां क्या हो जाएगा? क्या? भाग। तो 54 75 27 बटे 82 बराबर x बटे 10। ये हो गया।
चले बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, में कह रहा है 1/3.718 बराबर 0.2689। तो 1/0.0003718 बराबर क्या होगा? ठीक, देखो संख्या ज्यादा थी तो आंसर ज्यादा आ रहा था, संख्या कम है, ठीक, संख्या ज्यादा थी तो आंसर कम आ रहा था, और संख्या कम है तो आंसर कितना आएगा? ज्यादा आएगा। दशमलव के कितने अंक इधर लेके आया? वो यहां से, यहां था दशमलव, यहां से कितने लाया? 1 2 3 4, तो 4 अंक ही आंसर ज्यादा आएगा, यानी कि कितना आएगा? 1 2 3 4, यहां चला जाएगा, आंसर कितना है? 2689। सारा खेल दशमलव का है। नहीं आया समझ में? फिल्टर होती है। हाँ, चले तरीपरमा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लो। ये कह रहा है 185 गुणा 28 बराबर 5180। तो 51.8 को भाग दिया जाए 18.5 से, तब क्या आएगा? उसने ये कहा है ना, उठा लो। 5180 को अगर हम 185 से भाग देते हैं तो कितना आता है भैया? 28। ठीक, संख्या ऊपर हो गई कम, एक जीरो कम हो गई है भाई। अगर हम यहां दशमलव को हटा दें तो संख्या होगी कितना? 518/185। तो यहां कितना है? जीरो, यानी कि गुणा हो रही है 10 की, और 10 का यहां के क्या भाग हो जाएगा? 518/185 बराबर 28/10। तो कितना आएगा? 2.8। कितना आया आंसर? 2.8। उसके जैसा बना लेंगे। ठीक, करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है अंडर रूट 0.006084 प्लस अंडर रूट 0.0006084। चलो
देखिए 6084 की वैल्यू कितनी थी 78, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 7.88। यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव था तो 2 अंक के बाद लग जाएगा, यानी कि 78। यहाँ 6 अंक के बाद है तो 3 अंक के बाद लग जाएगा 078। वहां 8 अंक है तो 4 अंक के बाद लग जाएगा 007। यानी कि वर्गमूल जब आता है और दशमलव 2 अंकों के बाद होता है तो वर्गमूल लेने के बाद दशमलव 1 अंक के बाद लगता है। कितने के बाद? 1 अंक के बाद। जोड़ दो 8 8 7 15 हासिल 1, 8 7 15 1 16 हासिल 1, 8 7 15 1 16 हासिल 1, 7 और 1 8 8.6658 इसका आंसर है। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 और 55वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 55वां क्वेश्चन कह रहा है 21 की घात 5.36 और 21 की घात 3.47 बराबर 21 की घात क्या? 21 की घात क्या? चलिए मैंने बताया था कि भाग में घातें घटती हैं। 21 की घात 5.36 माइनस 3.47 बराबर 21 की घात क्या? ठीक 5.36 में से 3.47 घटा दो, 16 में से 7 गए 9, 12 में से 4 गए 8, 4 में से 3 गया, यहां से भी तो हासिल लिया। ठीक 21 की घात कितना रहेगा? 1.89 बराबर 21 की घात क्या? ठीक यानी कि घातों की तुलना कर लें, अगर आधार बराबर हैं तो क्या बराबर 1.89। चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 56वां क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लो। छप्पनवां क्वेश्चन कह रहा है 1.04 1/0.04 दशमलव हटाएं तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे,
यानी कि 100 अपॉन 4 और 4 का भाग दें तो 4 से कितनी बार कटेगा? 25 बार। 25 चौका 100 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 57वां क्वेश्चन कह रहा है 0.72 भागित 3.6 बराबर क्या? ठीक है भैया, यानी कि 0.72 बटे 3.6। दशमलव हटाएं तो ऊपर 2 अंक दशमलव है और नीचे 1 अंक दशमलव है। भाग करें तो 36 एकम 36 और 36 दूनी 72 आया कितना? 2/10। अगर 1 जीरो तो दशमलव 1 अंक के बाद लगेगा, यानी कि 0.2। चलिए करिए। चले मिटाएं। 58वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है 4.036 भाग 0.04 भाग 0.04। देखो 4 को भाग दिया 4.036 को कितने से? 0.04 से यहां हटाया और 1 जीरो बढ़ा के दशमलव बराबर हो गए। चलिए आया कितना? 4.036 बटे 40। 4 एकम 4 10, 4 से कटा 1 ना जाने की 0 और 4 ने 36, यानी कि ये आया 10,009। 1 जब 2 जीरो 9, यानी कि 1009/10। 1 जीरो दशमलव 1 अंक के बाद लगेगा, होगा कितना? 100.9। हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 59वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है? देखो 59वां क्वेश्चन कह रहा है, इसने कहा भैया 59वें क्वेश्चन में 8.32 इंटू 0.999 यानी कि हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो मैं एक बार में ही बता रहा हूं इसको कि ये पूरा 1 में से 0.001 माइनस कर दें, 0.001 माइनस कर दें तो इतना आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, 1 के आगे 3 जीरो बढ़ा दें, 0.001 माइनस करें तो यहां से हासिल लेंगे, यहाँ 10, यहां से हासिल लेंगे, यहाँ 10 और यहां से हासिल लेंगे तो यहाँ 10। 10 में से क्या 9, 9 का 9 और 9 का 9, यानी कि इतना आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने में हमें आसानी हो जाएगी। कैसे कि अगर हम 32 में मल्टीप्लाई करें इसकी 1 की तो 1 दूनी 2 यानी कि 8.32 आएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करें दशमलव यानी कि 8.32 में 1 की मल्टीप्लाई करें
तो 8.32 ही रहेगा, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव ये है और 3 अंक के बाद दशमलव ये है, तो कितने अंक हो गए? 5। तो 3 और 2 जीरो और लगा लो, यानी कि 0.00835, 0.00835, सॉरी 2 आ जाएगा इसका। और अब इसमें से माइनस करेंगे, किसमें से? 8.32 में से किसको? 0.00832 को। तो 3 जीरो और बढ़ा लो, यहाँ कितने हो गए? 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितने हो गए? 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ कितने हो गए? 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ कितने रह गए? 1, 1 में से 0 गया 1 और 3 में से 0 गया 3, यानी कि आंसर आया कितना? 8.3116। अगर सीधी मल्टीप्लाई करना चाहो तो आप सीधी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 8.32 में कितने की? 0.999 की। ठीक, सीधी गुणा करोगे तब भी इतना ही आएगा। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। ये क्या कह रहा है? 60 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, 60वां क्वेश्चन कह रहा है, 60वां क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, 0.23 माइनस 0.023 बटे 0.0023 भाग 23 इज इक्वल टू कितना होगा? 0.23 में से पहले माइनस कर लें, 0.23 माइनस कर लें, 10, 10 में से 3 जाएंगे 7 और ये बचेगा 0, और 2 में अगर 2 में से 0 जाएगी तो 2, यानी कि ऊपर कितना बचा? 0.207 बटे, अब देखिए 0.0023 बटे 23 है। ठीक, अगर हम नीचे यहां 0 बढ़ाएं, कितनी? 3, 4, 3, 4 भाग में 0.23 तो नहीं है, नहीं, ठीक है, कितनी 0 बढ़ गई? 4। तो 23 एकम 23 और ये कितने बार कटा? 10,000 बार। कितने बार कटा? 10,000। तो ऊपर गुणा कितने की हो जाएगी? 10,000 की। 1 2 3 4, तो 3 0, 1 2 3 गई, 1 बची, तो 10 का 1 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 20 70 हो जाएगा। कितना हो गया? 20 70, अगर हम गुणा करेंगे तो। ठीक है, चलो उतारो। चलें?
चलो क्वेश्चन नंबर 61वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 61वां क्वेश्चन कह रहा है भैया क्या माइनस 0.11 बटे 1.6 बराबर 1.6, इसकी यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या माइनस 0.11 1.6 गुणा 1.6, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। दशमलव कितने अंक के बाद है? 2 अंक के बाद, और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि क्या माइनस 0.11 बराबर 2.56। इसको यहां उठा के ले जाएंगे, यानी कि क्या बराबर 2.56 प्लस 0.11, यानी कि ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, यानी कि 2.67 इसका आंसर आ गया। कितना आया? 2.67। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 62, वो देख लीजिए। 62वां क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है यदि 47.2506 बराबर 4a प्लस 7/b प्लस 2c प्लस 5/d प्लस 6e हो, तो वैल्यू पूछ रहा है 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e बराबर क्या होगा? ठीक है, बराबर क्या होगा? देखो, तोड़ लो। बटे 1000, 4 दशमलव है तो 6/10,000। ठीक, तुलना कर लें किससे? इससे। 4a बराबर 40, a बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। चलिए 7/b बराबर 7, 7 से 7 कट जाएगा, b बराबर 1 हो गया। ठीक, 2/2c बराबर 2/10, 2 से 2 कट गया, c बराबर 0.1। ठीक, b पे आ जाइए। 5/d बराबर 5/100 है ना, तो d बराबर कितना हो गया? 100। 5 से 5 कट गया, d की वैल्यू कितनी हो गई? 100। ठीक, ये 0 है, e को कंपेयर यहां करें। ठीक, कितना हो गया? 6e बराबर 6/10,000, यानी कि 6 से 6 कट गया एक बार। e कितना आया? जब हमने ऊपर डिवाइड किया था कितने आए थे? 4 जीरो आई थी। ठीक, 4 जीरो आई तो दशमलव कहां लगेगा? 0.0001। ठीक, इतना हो गया, मान रख दो। कहां? यहां उठाइए और वहां मान रख दीजिए, यहां 5, a की वैल्यू 5 गुणा 10 प्लस 3 गुणा 1 प्लस c कितना है? 6 गुणा 0.1 प्लस d कितना है? 100 प्लस e कितना है? 0.0001। ठीक, 10 पंजे 50 प्लस 3 प्लस 0.6 प्लस 100 प्लस 0.0001। तो 50 और 3 53 और 100 कितने हो गए? 153.6001। ई में 3 है, 3 की मल्टीप्लाई किया 3 होगा, तो
ये हो जाएगा 3 की मल्टीप्लाई, इसे नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है 63 में कह रहा है 5 की पावर 0.25 गुणा 125 की पावर 0.25 बटे 256 की पावर 0.10 गुणा 256 की पावर 0.15। ठीक, तो 5 कितना है? 5 की पावर 0.25, 5 की पावर 3 गुणा 0.75 वो सॉरी 25 बटे 16। 4 का अगर हम क्यूब करें, 4 चौक 16 चौका 64 और 64 में 4 की मल्टीप्लाई करें, 4 चौक 16 6 चौक 24 और 1 25 यानी कि 256। तो 4 की पावर 4 गुणा 0.10 गुणा 4 की पावर 4 गुणा 0.15, ठीक, बराबर 5 की घात 0.25 गुणा 5 की घात 0.75 बटे 4 की घात 0.40 गुणा 4 की घात 0.15 होगा 25 और 75 कितने हुए? 100, यानी कि पॉइंट में तो 1 हो गया। और 4 की पावर 60 और 40 1, आंसर कितना आया? 5 की पावर 1 5 और 4 की पावर 1 4, 5 बटे 4 इसका आंसर हो गया। 5 बटे 4 इसका आंसर हो गया। उतार ले। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे बिल्कुल आगे चल के, बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन होंगे, बड़े आसान होंगे, छोटे होंगे, कोई सिस्टम ही नहीं है उनका, बहुत मतलब एक एक लाइन में हो जाएंगे। अभी ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, यानी कि ज्यादा गुणा भाग करनी पड़ रही है, तो थोड़े बड़े हो रहे हैं, गुणा भाग जब कम हो जाएंगी तो बहुत कम हो जाएंगे।
चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 64वां क्वेश्चन है, और 64वां क्वेश्चन कह रहा है भैया क्वेश्चन नंबर 64 है ना। फोर की पावर 1/2 प्लस 1/0.027 की पावर 1/3 इंटू 81 की पावर 1/4। ठीक, देखिए 25 का स्क्वायर है, 1/, पावर जब 1/2 हो जाती है इसका मतलब वर्गमूल, 25 का वर्गमूल, ठीक, 6.25 का 2.5 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 0.12, 12 12 में 144, ठीक, प्लस 1 यानी कि इसकी गुणा है बटे, और ये क्या है 27 यानी कि 0.3 गुणा 3, ठीक, 81 की घात 4, 1/4 का मतलब है 3, 3 दिया 9, 9 दिया 27 दिया 81, गुणा कर लो, 12 पंजे 60 की 0, 12 दूनी 24 और 6 30, दशमलव कितने अंक के बाद है? 3 अंक के बाद, यानी कि यहाँ प्लस 1/3 दिया 9, यानी कि 1.3/0.9 कितना हो गया? 13/9, कितना हो गया? 13/9। और अगर डिवाइड देना है तो 13/9 में 9 का भाग देंगे, 9 एकम 9, बचे कितने? 4, 9 चौक 36, बचे कितने? 4, 9 चौक 36, बचे कितने? 4, ये हमेशा बचते रहेंगे। और अगर 1.4444 आता रहेगा तो 1.4 के ऊपर बार लगा दें और इसे करते क्या? खामोश, यानी कि शांत। बार अशांत भिन्न के लिए ही होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है? 65वां कह रहा है कि वर्गमूल बताइए। पैंसठ 1.44 गुणा 0.81 बटे 0.9 गुणा 3.6 का वर्गमूल क्या होगा? देखिए ऊपर कितने दशमलव है? 2, हटा दो, ठीक, 4 गुणा 8.81 बटे 9, ठीक, 2 जीरो हटाएं, 2 जीरो बढ़ा लो, 9 एकम 9 और 9 ने 81, 9 चौक 36 बटे 100, 36 का वर्गमूल कितना है? 6, 100 का वर्गमूल कितना है? 10, आंसर कितना आ गया? 0.6, आंसर कितना आ गया? 0.6। कोई बात समझ में नहीं हो तो आज हो गए 65 तक, इससे आगे कल चलेंगे, ठीक है। और ये चल रहा है RS अग्रवाल का सॉल्यूशन।